हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हमारे राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। किसने और कब त्रेता युग में हमारे राम मंदिर को बनवाया, किसने हमारे राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी और कैसे लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद हमें हमारा राम मंदिर वापस से मिलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है जब प्रभु श्री राम जल समाधि लेने के बाद वैकुंठ चले गए थे, तो उनके पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया और अयोध्या में बहुत सारे मंदिर बनवाए। और जब समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर हो गई, तो 97वीं ईस्वी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने उन मंदिरों को रेनोवेट कराया और उसके बाद सालों तक लोग राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करते थे और पूजा अर्चना करते थे। और उसके बाद समय आता है मुगलों के आगमन का। जब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर 1526 में भारत आया और 1528 में उसने अयोध्या का दौरा किया, तो उसने वहाँ बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर देखे और उसने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि इन मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई जाएं। और इसी वजह से जो हमारा राम मंदिर है उसको तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी गई। मुगलों के शासनकाल में हजारों मंदिर तोड़े गए और उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई गई। हजारों लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन फिर भी भारतीयों ने हार नहीं मानी और मुगलों का विरोध करते रहे। और जब 1700 तक आते आते मुगल शासन कमजोर होता जा रहा था और अंग्रेज भारत पर कब्जा करते जा रहे थे, तो अयोध्या के स्थानीय लोगों ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। और 1717 ईस्वी में राजा जयसिंह ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया जिसको राम चबूतरा कहा गया और उसके ऊपर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया। और फिर यहाँ पर मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज करते थे और बाहर राम चबूतरे पर हिंदू प्रभु श्री राम की पूजा किया करते थे। और उसके बाद 1813 में अयोध्या के स्थानीय हिंदू पहली बार दावा करते हैं कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई थी। और उसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगन मैरी मार्टिन ने बताया कि मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो किसी मंदिर से लिए गए हैं। उसके बाद समय आता है 1853 का, जब निर्मोही अखाड़ा बड़े स्तर पर क्लेम करता है कि यह जो जमीन है उस पर पहले राम मंदिर था, तो यह जमीन उन्हें दी जाए और इसके ऊपर एक भव्य राम मंदिर बनवाया जाए। लेकिन मुसलमान इसका विरोध करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हमें पहली बार मुस्लिम वर्सेस हिंदू कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई जगह दंगे भी होते हैं और इसी वजह से 1859 में ब्रिटिश सरकार मस्जिद और राम चबूतरे के बीच फेंसिंग करवा देती है और कुछ सालों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। जो मुसलमान है वह मस्जिद के अंदर और जो हिंदू है वो बाहर राम चबूतरे पर प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। लेकिन 1885 में निर्मोही अखाड़ा चबूतरे पर एक छतरी बनवाने की अपील करता है, लेकिन उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अपील रिजेक्ट होने के बाद जो हिंदू लोग हैं वो थोड़े नाराज हो जाते हैं, जगह जगह हिंसा होने लगती है और इसी हिंसा में जो मस्जिद है उसकी एक दीवार को तोड़ दिया जाता है। लेकिन अंग्रेज इस दीवार को दोबारा बनवा देते हैं और उसके बाद ये फैसला होता है कि मस्जिद को सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए खोला जाएगा वरना मस्जिद बंद रहेगी। और ऐसे ही आज़ादी तक ये सब चलता रहता है। और आज़ादी के लगभग 2 साल बाद 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति पाई जाती है और जो हिंदू पक्ष है वो वहां पर पूजा अर्चना करने लगता है, शंखनाद होता है। और जब ये आवाज़ मुस्लिम पक्ष को सुनाई देती है तो यहाँ पर जो मामला है वो गरमाने लगता है। और उस टाइम वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर, वो पीएम ऑफिस को एक लेटर लिखते हैं और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को निकालकर वापिस से बाहर रख दिया जाए। लेकिन के नायर प्रधानमंत्री ऑफिस को एक और लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर मूर्ति को बाहर रखा गया तो यहाँ पर हिंसा होने की संभावना है। और साथ ही वो अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। इस्तीफे के साथ वो 2 सुझाव भी लिखकर भेजते हैं कि मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए ताकि मस्जिद को कोई नुकसान ना हो। और जब तक इस विवादित जमीन का कोई फैसला नहीं हो जाता इस मामले को कोर्ट को सौंप दिया जाए। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके इस्तीफे को तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन उनके जो सुझाव थे उनको स्वीकार कर लिया जाता है। और इसी वजह से अदालत इस विवादित जमीन पर किसी भी पक्ष, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, उन दोनों के आने पर ही बैन लगा देती है। और रामलला की जो मूर्ति है वो वहीं पर रखी रहती है। एक तरफ निर्मोही अखाड़ा क्लेम कर रहा था कि यहाँ पर हमेशा राम मंदिर था तो यह जमीन उन्हें दी जाए, दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी तो यह जमीन उन्हें दी जाए।
कुछ सालों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद 1980 में जब जनसंघ से अलग होकर बीजेपी पार्टी बनती है तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना जैसे हिंदू दल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म संसद का आह्वान करता है। तो उसमें ये फैसला होता है कि राम मंदिर बनेगा और ज़रूर बनेगा और इसके लिए जो ईंटें हैं वो पूरे भारत से मंगवाई जाएंगी। और 1984 यह वही साल था जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं उनके बेटे राजीव गांधी। और यहाँ पर बीजेपी फुल सपोर्ट कर रही थी राम मंदिर को, इसलिए जो हिंदुओं का सपोर्ट है वो पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा था। और 1986 में जब राम मंदिर के गेट खुलवाने का मामला कोर्ट में होता है तो कांग्रेस हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर के गेट 1 घंटे के अंदर खुलवा देती है और इसी वजह से जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि कांग्रेस 1989 का जो चुनाव है वो हार जाती है और नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनते ही भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी यह ऐलान करते हैं कि गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी एक रथ यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में गुजरात से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। और 25 सितंबर 1990 को जब यह यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है तो कई जगह पर इस यात्रा का विरोध किया जाता है और जब यह यात्रा बिहार पहुंचती है तो बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीजीपी को आदेश देते हैं कि इस यात्रा को रोका जाए और बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। और जैसी गिरफ्तारी होती है और यह बात दिल्ली पहुंचती है तो बीजेपी वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है और जिसकी वजह से वीपी सिंह जी की सरकार गिर जाती है। और यात्रा के बीच हुए दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को एक बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर अपना झंडा लगा देते हैं, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और इस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश देते हैं, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि 1991 में मुलायम सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो सहानुभूति है वो कांग्रेस को मिलती है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही 10 जनवरी 1991 को पुजारियों की सहमति से राम मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और इसी वजह से कोर्ट इस कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देती है। और 1992 में राम मंदिर को बनवाने के लिए फिर से कारसेवकों का आह्वान किया जाता है और इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में बीजेपी की सरकार थी और इसलिए केंद्र सरकार को डर होता है कि यूपी में फिर से दंगों का माहौल ना हो जाए और इसलिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के लीडर को दिल्ली बुलाते हैं। लेकिन इस मीटिंग में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता और इसी वजह से 6 दिसंबर 1992 को फिर से कारसेवकों का आह्वान किया जाता है ताकि मंदिर बनाया जा सके। इसी वजह से पीवी नरसिम्हा राव कल्याण सिंह को बोलते हैं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, लेकिन कल्याण सिंह विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी दंगे जैसे हालात नहीं होंगे और किसी भी कार सेवक पर गोली नहीं चलाई जाएगी और जो भी जिम्मेवारी होगी वो राज्य सरकार की होगी। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े बीजेपी नेता अयोध्या पहुंचते हैं और साथ ही लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और यह भीड़ लगभग 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा देती है और जो मेन गुंबद था उसके नीचे एक छोटा सा राम मंदिर बना देती है और रामलला की मूर्ति को वहां पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद 2001 में केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व हिंदू परिषद सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का काम शुरू किया जाए और अगर उनसे नहीं होता है तो हमें बता दिया जाए। और इस तरह विश्व हिंदू परिषद 2002 में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू करा देती है। और जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से लौटकर वापस जा रहे थे तो गोधरा में उनकी ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें लगभग 58 कार्यकर्ता मारे जाते हैं और जिससे जो देश का माहौल है वो और ज़्यादा गर्म होने लगता है, दंगे भड़कने लगते हैं, जिसकी वजह से अदालत आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश देती है कि इस जगह का सर्वे करे और उसकी रिपोर्ट को जल्दी से
जल्दी कोर्ट में सबमिट किया जाए। और उसके बाद लगभग 3 महीने बाद रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी में यहाँ पर हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को पहली बार कोर्ट यह मानती है कि यहाँ पर पहले राम जन्मभूमि ही थी और यहाँ पर राम मंदिर ही था। और इसी वजह से जो यहाँ की पूरी ज़मीन थी वो 3 भागों में बांट दी जाती है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ों को दिया जाता है और जो सेंट्रल एरिया है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाता है और जो बाकी ज़मीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं होता और साल 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और लगभग 6 साल तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही रहता है और साल 2017 में इस केस की सुनवाई शुरू की जाती है और लगभग 2 साल बाद 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच, जिसमें हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ASI रिपोर्ट के आधार पर 2.77 एकड़ जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे देती है। लेकिन इस जमीन का जो मालिकाना हक है वह केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस जगह से दूर किसी और जगह पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि दी जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैसला आने के बाद किसी भी पक्ष के द्वारा कोई हिंसा नहीं की जाती और हर भारतीय इस फैसले को स्वीकार करता है। और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया जाता है और मंदिर बनने का काम शुरू होता है और इस तरह लगभग 492 सालों के बाद हमें हमारा राम मंदिर वापस से मिलने वाला है। और 22 जनवरी 2024 को हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अरुण गोविल सर, जिन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था, और साथ ही अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को आमंत्रित किया गया है। और साथ ही जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया उनके परिवार के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। वैसे मंदिर अभी बनकर तो तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें लगभग 2 साल और लगने वाले हैं, लेकिन 23 जनवरी 2024 से आप मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकते हो। सो गाइस, ये था हमारे राम मंदिर का पूरा इतिहास। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।